गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस ITI इंस्ट्रक्टर के ऊपर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, साधारण ब्याज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएंगी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। ठीक, इससे संबंधित 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय, उन सब के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज क्या होता है? किसी भी राशि के ऊपर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, प्रत्येक वर्ष के बाद क्या उसमें कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है साधारण ब्याज के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। साधारण ब्याज के 2-3 फार्मूले होते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे साधारण ब्याज में 2-3 टर्म होता है। एक तो होता है पी आर और टी, एक होता है एस आई। पी होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये होता है मूलधन। आर होता है दर यानी कि रेट, परसेंटेज में होता है। टी यानी कि समय, समय होगा वर्ष में। और एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज। इसके बाद से इसके जो फार्मूला होता है बेसिक इसका, वो होता है एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, ये सबसे बेसिक फार्मूला है जो कि लगता है हमारे साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही क्या है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, टी टाइम है और 100 इसके परसेंटेज के लिए 100 लगाए नीचे। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट और टाइम के ऊपर। रेट इंटू टाइम परसेंट, ये भी वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसका हम लोग प्रयोग आने वाले प्रश्नों में करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो 2 फार्मूला आप याद रखेंगे और यहाँ से आप अलग अलग फार्मूला चेंज कर सकते। जैसे पी का वैल्यू ज्ञात करना हो तो आप पी का वैल्यू इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका पी की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न हमारे सामने है, एक मनुष्य ने 500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया और दोनों मनुष्य से 190 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करें यदि प्रत्येक स्थिति में ब्याज की दर समान हो। इनका राय, एक व्यक्ति क्या किया है, 500 रुपये और 600 रुपये का निवेश किया है 4 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, और ये कह रहा है कि दोनों को मिला के ब्याज इसको कितना मिला है, ब्याज मिला है 190 रुपया। अब ये कह रहा है, इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि दोनों स्थिति में ब्याज क्या है, यानी रेट दोनों में समान है। तो पहले में हमारा प्रिंसिपल कितना है, पहले में प्रिंसिपल है 500 रुपया, रेट हमारा इसमें एक ही रहेगा, टाइम इसमें पहले में 4 वर्ष है, इसका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। प्लस में दूसरी राशि क्या है 600, तो ये हो गया प्रिंसिपल। रेट इसमें भी वही रहेगा जो पहले में था, टाइम कितना है 3 वर्ष है, बट्टा में 100। अब दोनों पर प्राप्त ब्याज कितना है, दोनों को मिला करके 190 रुपीज़, तो 190 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4R प्लस में 3R इक्वल्स टू 190, तो यहाँ पर जाएगा 7R इक्वल्स टू 190। अब यहाँ से आप R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 190/7, 190/7। तो अब 7 से इसमें भाग देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 14 फिर बचेगा कितना 5, 7 7 जा तो 27 पूर्णांक समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, 27 समथिंग आएगा, आप उसको निकाल लीजिएगा जो भी आएगा इसका। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक, तो क्या करना है, दो अलग अलग राशियों पर निवेश किया गया है अलग अलग समय के लिए, लेकिन दोनों में दर क्या है, समान है। तो हम रखेंगे यहाँ से, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा गुणा करने से भूल गए हम। प्रश्न को देखेंगे फिर से आप यहाँ शुरू से। पहला क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये पर 500 रुपये है 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जा रहा है, और 600 रुपया 3 वर्ष के लिए, दोनों में रेट क्या है, समान है। तो निकालेंगे यहाँ से हम लोग 500 रुपया रेट, इसमें पता नहीं है लेकिन दोनों में रेट सेम है, तो हम लोग आर मान लेते हैं रेट को। समय 4 वर्ष है, अपन में 100 प्लस दूसरा राशि 600 रुपया है, इसमें भी रेट वही है जो पहले में है, ये 3 वर्षों के लिए है, बट्टा में 100, और ये दोनों का ब्याज मिला करके 190 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से 100 जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ भी जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 5 4 जा 20 प्लस 18 आर प्लस टू 190। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 38 आर बराबर 190। ठीक, तो अब यहाँ पर आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो 190 बटा 38 हो जाएगा। तो ये लगभग, इसके यदि आप 40 मान लेते हैं तो 40 में मतलब हो जाएगा, ये 40 में हो जाएगा आपका लगभग 6 पूर्णांक में आएगा कुछ, ये हो जाएगा 6.1/4%। ठीक है, इसको आप जब निकालेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 6.4%। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं था, एक बार फिर देख लीजिए। दो अलग अलग राशियाँ थीं और दोनों क्या करना था, दोनों समान ब्याज के ऊपर दी गई थी, एक 3 वर्ष के लिए एक 4 वर्ष के लिए। पहली राशि 500 रुपये थी, दूसरी राशि 600 रुपये थी। दोनों का ब्याज मिलाकर कितना हो रहा था, दोनों का ब्याज मिलाकर हो रहा था, दोनों का ब्याज मिलाकर हो रहा था आपका 190 रुपया। तो आप क्या किया है, आप उसको निकाले और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर 38 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो 38 बचे 190। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, बेसिक इसका यही है कि आप उसको सेट कैसे करते हैं, सेट करने के बाद बेसिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। अगला हमारा प्रश्न है 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने हेतु श्री संजना 41,700 रुपये की राशि 6 वर्षों के लिए जमा करती है। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। अब देखिए, यहाँ समझने की आवश्यकता है कि राशि जो मिलेगा वो राशि क्या होता है। एक तो हमारा होता है प्रिंसिपल और एक होता है एसआई। प्रिंसिपल यानी जो हम राशि लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद से जो ब्याज के बाद से जो हमको जिसमें ब्याज मिला है बेसिकली, तो प्रिंसिपल और एसआई मिलकर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और एसआई का योग होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 41,700 रुपये इसने निवेश किए हैं 12% की दर पर 6 वर्ष के लिए। तो हमारा ब्याज कितना होगा, ये यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 417 गुणा में 12 छक्के 72, ये तो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो आप गुणा करेंगे इसको 417 गुणा में 72, ये आपका आ जाएगा 41,700 रुपये था। ठीक है, ठीक है, इतना इसने किया, 6 वर्ष के लिए लगाया। ठीक, इसका आ जाएगा ये 30,024 रुपया। ठीक, तो ये इसका क्या है, ये केवल इतना ब्याज इसका है। हमको क्या याद करना है, हमको याद करना है इसको कि राशि कितना मिलेगी, इसको कुल राशि कितना मिलेगा। देखो, तो यहाँ पर ब्याज पूछा होता है, देखो इसमें ऑप्शन में दे रखा है पहले से कि यहाँ ब्याज, तो लेकिन हमको ब्याज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कुल राशि कितनी मिलेगी। तो राशि मतलब क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल प्लस में एसआई, तो प्रिंसिपल हमारा था 41,700, 41,700,
इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे 3024 रुपया। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 3 7 71, 71,724, यानी 71,724 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, ब्याज ज्ञात करना था, और ब्याज ज्ञात करने के बाद से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस में एसआई में जोड़ देते, तो क्या आता है हमारा, आ जाता है अमाउंट कितना हो रहा है। एक इसका और तरीका ये था, जैसे बताया था पीछे आपको, कि जो एसआई होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम। यहाँ पर रेट कितना है, 12% है, समय कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 72%, यानी 72% का इस पर मिलेगा, 70 इस पर ब्याज मिलेगा। यानी आप सिंपली चाहें तो यहाँ से निकाल करके डायरेक्टली 41,700 रुपये का 72% निकाल दीजिए। अब जो हमारा यहाँ पर एसआई 72% आ रहा है, तो एसआई जो हमारा अमाउंट ज्ञात करना है, तो अमाउंट होगा क्या, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। किसी भी अमाउंट का प्रिंसिपल को माना जाता है 100%, तो इसको 100% मान लो। एसआई क्या होता है, एसआई निकाले भी हम लोग 72% आ रहा है परसेंटेज में, तो ये कितना हो गया 172%, यानी हमारा अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हमारा हो गया 172%। अब हमको यहाँ पर डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं यहीं से कि 41,700 क्या है हमारा 100% माने है, जो कि हमारा प्रिंसिपल है, और 172 क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से गुणा करने के बाद से 417 मल्टीप्लाई बाई 172, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 71,724। ठीक, ये हमारा बेसिक चीज़ ऐसे निकल जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ता है, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे हम लोग, कह रहा है मैंने 3600 रुपये का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% ब्याज की दर पर लगाया। 2 वर्ष बाद मुझे 636 रुपये का ब्याज मिला। तो कह रहा है 8% पर कितना रुपया लगाया था। तो इसका एक तो ये तरीका है कि आप एक हिस्से को मान लें ए, और फिर 3600 माइनस ए करें, फिर ऐसे निकाला लंबा मेथड, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका एक और ही तरीका है कि आप ये ज्ञात करें कि 636 रुपये का जो ब्याज मिला है आपको, वो कितना परसेंट है 3600 का, 636 का जो ब्याज मिला है वो कितना प्रतिशत है 3600 का। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा ये 6, ये 106, तो ये आ जाएगा आपका 53/2, 53/3। ठीक है, यानी कितना परसेंट आपको ओवरऑल ब्याज मिल रहा है। अच्छा, 53/3% ब्याज जो मिला है वो कैसे मिला है, सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पर। सक्सेसिव किसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8% को मिलाए और 10% को मिलाने के बाद से कितना बन गया हमारा 53.3। अच्छा, एक और ध्यान रखना है, 53.3 है, ये क्या है, ये 2 वर्षों का ब्याज है। तो हम निकालेंगे 1 वर्ष का, इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2 से गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 53/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कर लेंगे, यहाँ पर भी नीचे 53/6 कर लेंगे। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में आकर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो 6 एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम गुणा कर लेंगे ऊपर 6 से, नीचे इसका है 6 नीचे हटा देंगे हम। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 छके 48 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 60, 48 और 60 बनाने में कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 53। अब देखो यहाँ माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी क्या हो गया, यहाँ से रेशियो हमारा क्या आ गया, यहाँ से रेशियो आ गया 7:5। 7:5 क्या कर रहे हैं हम लोग, 7:5 में राशि को बांटे थे। ठीक है, ये क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारा, राशि किस अनुपात में लगाया गया था, तो 7:5। 7 पर क्या लगा था, 7 राशि है 8% वाला, और 16 क्या है 5 वाला है, 10 वाला। तो 8 पर कितना लगा था, 7% लगा था, 8% वाले पर 7 हिस्सा लगा है। पूरा राशि है कितना 3600, ये हमारा राशि किस अनुपात में लगा है, ये आ गया हमारा 7:5। अब 3600 रुपये किस अनुपात में बटा है, 7:6 में बटा है, 5 में बटा है, जिसको हम लोग सही कर लेंगे।
7 से गुणा कर लेंगे, 12 3 36 और 8 8 7 तरीके 2100 रुपये क्या हो जाएगा हमारा। 2100 रुपये जो है वो किस पर लगा है, वो लगा था हमारा 8% के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि 3600 रुपये में जो 2 हिस्से लगे थे, एक हिस्सा जो लगा था 2100 पर, वही किस पर लगा था, 8% पर लगा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की किसी राशि पर 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी कह रहा है 8 ईयर में हो जाता है 2900, 10 साल में कितना हो जाता है, 10 साल में हो जाता है 3000 रुपया। अभी आपको बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, ठीक है, चाहे वो जितना भी हो क्या रहेगा, हमेशा समान चलेगा। तो यहाँ कितना वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में बढ़ा होगा 50 रुपये का ब्याज मिला होगा। तो यहाँ क्या पूछा है कि रेट क्या था, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया। ये 8 वर्ष में जो 2900 रुपया हुआ होगा, तो 8 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा होगा, 8 पचे 40, 400 रुपये बढ़ा होगा। यानी जो 2900 रुपया हमको दिख रहा है, इसमें क्या है, 400 ब्याज मिला हुआ है। ये 8 वर्ष में, फिर से देखेंगे आप लोग, 8 वर्ष में जो 2900 रुपया हुआ है, हमको यहाँ से ज्ञात किया अभी हम लोग कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 50 रुपया। तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 400 रुपये ब्याज मिला होगा। तो यानी कि हमारा तो मूलधन कितना था, फिर 400 माइनस कर दो इसमें से, यानी 2500 रुपये क्या था हमारा ब्याज था, 2500 रुपये हमारा प्रिंसिपल था। 2500 पर कितना ब्याज मिला है, 400 रुपया। तो फिर देख लेंगे यहाँ से हम लोग, ये हमारा 400 रुपये ब्याज मिल रहा है 2500 रुपये के ऊपर। रेट हमको ज्ञान कितना, 8 वर्षों में हमको मिल रहा है 400 ब्याज, तब जाके 2900 बन रहा है। यहाँ से 0 0 हो जाएगा, ये कट गया, ये काटो यहाँ से, 8 पचे 40 और यहाँ से 25 दूनी 50। तो रेट क्या आ गया, रेट आ गया हमारा 2%, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात जानना ये था कि जो प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चाहे वो 1 वर्ष में वो पूछे, चाहे 50 वर्ष में पूछे, हमेशा क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर चलेगा। यदि यहाँ 10 रुपये मिल रहा है तो 50 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 50 साल के बाद से ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज क्या रहेगा, हमेशा प्रत्येक वर्ष समान रहेगा। दूसरे वर्ष में 10 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष में 10 रुपये मिलेगा, तो क्या होगा, प्रत्येक वर्ष में ब्याज समान रहता है, समान साधारण ब्याज में, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज रहता है, उसमें क्या होता है, हमेशा प्रत्येक वर्ष का ब्याज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन है, सोहन ने 7200 रुपये डाकघर में जमा किए। यदि डाकघर 8% की दर से सूद अदा करता है तो सोहन 5 वर्ष 4 माह के पश्चात कितना सूद मिलेगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सोहन नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है, 7200 रुपये ले आता है, डाकघर में जमा कर देता है। इसको बताया जाता है कि आपको 8% रेट मिलेगा। टाइम कितना है, 5 वर्ष और 4 महीना। अब यहाँ ध्यान रखना है, 5 वर्ष 4 महीना जो है, हमारा समय किस में होना चाहिए, वर्ष में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 5 वर्ष तो ठीक है, 5 ईयर, लेकिन ये क्या है, 4 महीना। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 महीने को बदलेंगे साल में, क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सही 1/3, तो 5 से 15 एक 16/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समय कितना आ जाएगा, 16/3 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग 16/3 को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 16/3। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, अपन 100 प्रिंसिपल ऐसा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से 00 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना बार हो जाएगा ये, 24 3 72 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर लेंगे, 16/128 और यहाँ आप 24 से गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4/32 2 3 4 दूनी 8 11 1 और ये 512 और 128 दूनी 256, ये हो जाएगा 2 7, यहाँ से क्या आ गया 3072 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसमें समझने वाली बात क्या थी कि जो हमारा वर्ष होना चाहिए किसमें, हमेशा वर्ष में होना चाहिए जो समय होगा। इसमें क्या दिया था 5 वर्ष और 4 महीने, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग 4 महीने को वर्ष में बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए समय हमेशा वर्ष में ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वार्षिक से यहाँ पर कहा भी है क्या लगता है जो ब्याज मिलता है वो वार्षिक रूप से मिलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग समय को हमेशा वर्ष में लेंगे। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्षों में हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, कंडीशन दे दिया है तो क्या करेंगे 500 रुपया है, रेट दिया है 3%, टाइम को ज्ञात करना है कितने समय में हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 900 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा 5% की दर से 2 सालों में। दोनों क्या होना चाहिए, ब्याज इक्वल होना चाहिए, तो ज्ञात कर लेंगे। यहाँ 100 कट जाएगा, ठीक, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो टाइम कितना आ गया 3 दूनी 6 ईयर हमारा समय लगेगा इसके बराबर होने में, ठीक है। तो इसमें कंडीशन था दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही सिंपल फार्मूला वही रहेगा, तो एस आई बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, वही बेसिक फार्मूला चल रहा है अभी तक। अगला क्वेश्चन है यदि किसी धन का 5 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कह रहा है 5 वर्ष में ब्याज क्या हो रहा है, मूलधन का 2/5 हो जा रहा है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल और एसआई यानी कि ब्याज जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसका अनुपात क्या कह रहा है। यदि कह रहा है प्रिंसिपल यदि 5 है तो एसआई कितना है 2 हो जाता है 5 वर्ष में, यानी क्या हमको 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पर 5 रुपये पर, रेट हमको ज्ञात करना है, टाइम दिया है 5 वर्ष और अपान में 100, तो यहाँ से करेंगे 5 × 25, 25 चौका 100, अब ये हो जाएगा रेट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8%, ठीक है। तो हमारा रेट कितना हो गया 8%। इसमें रेशियो दिया था, रेशियो में आप रेशियो कहीं वैल्यू रखें कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि दोनों रेशियो है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। 5 रुपये का प्रिंसिपल था, 2 रुपये का ब्याज मिल रहा था, तो आप 2 रुपये का ब्याज कमाते हैं 5 रुपये पर 5 साल में, तो आपका कितना रेट होगा 8% का रेट चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कोई राशि क्या हो जाती है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी कि क्या है 1 रुपया हम लगाए थे तो कितना रुपया बन गया हमारा 3 रुपया। इस 3 रुपये में क्या क्या जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और एसआई भी जुड़ा हुआ है, ये अमाउंट है, ठीक है ना, ये अमाउंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है ये प्रिंसिपल है। अब समझने वाली बात यह है कि 1 रुपये से 3 रुपये बन गया है, कितना रुपये ब्याज मिला होगा, फिर इसमें 2 रुपये प्लस हुआ है, यानी 2 रुपये का ब्याज मिला है, कितने वर्षों में मिला है 4 वर्षों में, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 का ब्याज मिल रहा है 1 रुपये पर 4 वर्ष में, टाइम रेट हमको ज्ञात करना है कि रेट क्या होगा, यहाँ से 100 से गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 25, तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी रेट कितना आ गया हमारा, रेट आ गया हमारा 50%, ठीक। तो यहाँ से हम रेट ज्ञात कर लेंगे कि इसमें रेट क्या चल रहा है, तो रेट हमारा आ गया 50%। अब इसको हम लोग लगा लेंगे रेट के हिसाब से, यहाँ पर हमारा आ गया रेट 50%। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वह 10 वर्षों में समान वर्ष की, तो ये कह रहा है वह कितने वर्षों में क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मुझे जानना चाहता है कि कितने वर्ष में, यानी यदि 1 रुपया है तो उसको 7 होने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। तो यानी ये कह रहा है प्लस 6 रुपये का ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा, तो हमको ब्याज कमाना है 6 रुपया, प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है, रेट हम निकाल चुके हैं 50%, टाइम हमको ज्ञात करना है और यहाँ से हमारा 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टी यानी समय का वर्ष मान हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है।
तो यहाँ से आ गया हमारा कि इसी राशि को 7 गुना होने, 7 गुना कहें या फिर ये कहें कि 1 रुपये पर 6 रुपये का ब्याज मिलने में 12 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो हम पहले रेट ज्ञात करेंगे, फिर उस रेट को इसमें अप्लाई करेंगे और हमारा टी का मान यानी कि 12 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 400 रुपये की राशि पर 5% की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या है, वही दिनों की समस्या है। चार सौ है कि 4000 है, ये 4000 है। 4000 की राशि के ऊपर 5% और दिन कितना दिया है, 146 दिया है, और 146 की दिन में दिया है। अब इसमें क्या है कि हम 12 से भागने देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, दिन में दिया है। एक वर्ष में कितना दिन होता है, एक वर्ष में होता है 365, तो इसको हम क्या करेंगे 365 से भाग दे देंगे, तो किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। बट्टा में कर देंगे हम 100, ये 0 कट गया, इसको काट लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 5 से 35, 5 से 15, 73 दूनी होता है 146, और यहाँ पर 40 बच्चा, यहाँ पर 2, 40 दूनी 80 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें दिन को संख्या दे देगा। अब यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ढूंढते हैं महीना मिल जाए, वर्ष मिल जाए, लेकिन क्या होता है, मिलता नहीं, दिन दे दिया है। तो सिंपल तरीका है, 365 से भाग दे देंगे। ठीक है, यदि 365 से नहीं कटता तो हम 366 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं एक वर्ष के अंदर। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस 365 से इसमें भाग देना था, और जो हमारा दिन था उसको किसमें बदलना था, उसको बदलना था वर्षों के अंदर। ठीक है।